जो टॉर्क फिगर्स हैं गाड़ी के, जो H6 प्लग इन हाइब्रिड आई थी उससे कम है ऑन पेपर, but 0 to 100 time is faster. Why? Because this is more aerodynamic, it has a bigger battery. NEDC range claimed is 183 kilometers. So imagine agar, even if you can extract 150 kilometers from a car that is this size, 1.5 liter turbocharged petrol engine. Brake. Super launch control activate. अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़यान बेजत है। आज हम साजगर की फैक्ट्री आए हुए हैं। वी आर हियर विद द मेन मैन हिमसेल्फ मिस्टर अली हमीद। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। क्या हाल है आपका? कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ऑल वेल। मेरा पहला आपसे सवाल है, पाकिस्तानी मार्केट अभी करंटली आप लोगों ने स्टार्ट किया था, सो दे वार्म्ड अप टू द आइडिया ऑफ हाइब्रिड्स, प्लग इन हाइब्रिड्स, रेंज एक्सटेंडेड एटसेट्रा। सो डू यू फील कि this car is going to do the same amount of similar volumes compared to the other H6s because this is more performance oriented? It is more performance oriented, but आप अगर अंदर बैठ के देख रहे हैं इसको तो it is exactly like the existing H6. Exactly. Performance तो आपके पैर पे है. The amount of throttle you press is the performance you're going to get. 180 kilometer EV range है. You can drive it very like as a family man. So it's the best of both worlds. 180 kilometer EV range, highest in the category. सो आपको जो एक पाकिस्तान को एक फ्यूल कंजम्पशन का एक इशू होता है तो इससे तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है. दिस विल ड्राइव लाइक अ प्योर ईवी इन द सिटी. बिल्कुल. 180 किलोमीटर, आई ड्राइव अबाउट 100 किलोमीटर्स डेली. लाहौर जो मेरी डेली ड्राइव है, आई एम ड्राइविंग द कैनन अल्फा. ओके. सो उसमें लास्ट आई फ्यूल्ड अप वाज इन प्रोबब्ली फेब. अच्छा. और वो मुझे इस्लामाबाद जाना था. ओके. तो वरना तो यू डोंट नीड फ्यूल इन इट. दीज आर बेसिकली प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. ये भी आपका लॉन्च हाँ, और वहाँ से ट्राई करते हैं. फॉर एग्जांपल इफ यू गेट इट फ्यूल्ड अप और अगर आप डेली, ठीक है, एवरेज पाकिस्तानी का जो कम्यूट इज नॉट मोर देन 60 किलोमीटर्स अ डे, ठीक है. सो यू हैव टू फॉर दिस पर्टिकुलर व्हीकल आपको हर दूसरे या तीसरे दिन चार्ज करना होगा इसको. बिल्कुल. वरना दूसरी प्लग इन हाइब्रिड्स को तो आपको और जल्दी चार्ज करना पड़ेगा. बिल्कुल. इसकी रेंज बहुत अच्छी है. नहीं, मैं बताता हूँ. एक से रुक. अभी आपने देखा इंजन पहले ऑफ था, इट जस्ट टर्न्ड ऑन. आपने लेफ्ट से ब्रेक दबानी है. वंस द हेड आगे से मुंह उठता है ना इसका, देन रिलीज द ब्रेक. you'll अभी नहीं. हाँ, अब अभी भी नहीं. ये now release it. Yes. 4.58 seconds आपने क्लेम किया. It is for a car of size like Sir, this. we've clocked their actual claim is 4.58. कल एक इन्फ्लुएंसर थे, उन्होंने 4.48 क्लॉक कर लिया. वाह. उनके पास उसका डेटा भी है. बिल्कुल सही. सो आप लोग उस तरह कर रहे हैं. I don't like to compare. It's on the Draghi. हाँ, It is बिल्कुल not सही. on like हाथ से stop watch on वाला तो एरर बहुत है उसमें. So So, on Draghi it has clocked 4.48. इधर Best we बिल्कुल. could get from the all-wheel drive version was 4.58. 4.58 बिल्कुल सही है. But उसका claim 4.8 है. So actual claim to claim है ये 0.2-0.3 seconds faster. Faster. And this is now the fastest 0 to 100 vehicle of Pakistan, assembled in Pakistan. इससे पहले जो थी वो भी हमारी. बिल्कुल. We are number 1, number 2 is us, Yes. number 3 से फिर बाकी competition शुरू हो रहा है. बिल्कुल सही है. So again, I don't like to compare with BMW जिस तरह करते. They understate their figures because the customer, it They keeps the always customer happy. understate it. बिल्कुल. Yes, they always, even the Porsches understate their figures. बिल्कुल. तो उनके जो लोग actual claims करते हैं तो ये भी overstate नहीं करते. They are like I don't want to name a few brands जिन्होंने overstate किया हुआ है. तो इसका कोई फायदा नहीं होता. वो होता है ना कि एक बंदा बैठा. हाँ. एंड अगर कुछ बेहतर मिल जाए तो बेहतर है. अच्छा है. Exactly. अब what makes the Haval GT interesting is not सिर्फ just जो headline figures है, power figures. अब it is how the system as a whole combines the 1.5 liter turbocharged engine with 2 electric motors to produce all of this power output together and at the same time give you the best possible fuel efficiency you can get. How it pairs it with the all-wheel drive setup and this 4-speed gearbox जो कि especially hybrid गाड़ी के लिए बना है. पहला gear change जो होता है, obviously when you start off आपको बहुत ज़्यादा torque मिलता है, but it does not shift you into another gear till you reach about 70 km/h. तो आपको एक वो किक कॉन्स्टेंटली 70 तक मिलता है. उसके बाद इट्स नॉट नोटिसेबल बट यू गेट अनदर किक आफ्टर 70 व्हिच टेक्स यू टू 100 एंड अबव. फिर आपको ब्रेक मारनी पड़ जाती है. While having all of that, it can still perform in the city only purely on electric as
your perfect family car as your perfect daily driver. Or you probably would not expect a description like that to be attributed to a Haval H6. But this today is the Haval H6 GT. An air intake over here. Supposedly we have an air intake over here, but this is not real. Side profile यहाँ तक is just the same as the H6, but पीछे जब आप आते हैं, it's got a more coupe style rear design because this is for aerodynamics. अब गाड़ी दो sides है, एक ऊपर से एक नीचे से. अब एक तो ये स्पॉइलर है, एरो ओवर हेयर, अब इसके ऊपर से जाएगी और इसके नीचे से चैनल होगी हवा. अब इसके ऊपर से इट्स गोइंग टू गो अप. अब नीचे, अब ऑब्वियसली इसका रेयर डिफ्यूज़र उस तरह नहीं बना हुआ, इट्स नॉट रियली उस तरह से प्रॉपर फंक्शनिंग रेयर डिफ्यूज़र, पर पीछे से जो हवा आती है इट कम्स अप एंड गोज़ देयर. गाड़ी का बेसिकली एरोडायनामिक्स के लिए दोनों, दिस नीड्स टू बी, ये जो डायरेक्शन होती है हवा की, दिस नीड्स टू बी इन लाइन. This is where the car is differentiated from the regular H6 lineup. This car is the best of both worlds. Interior wise, family driving hai, long trips hai, daily driving hai, office runs, school runs, whatever. But performance wise, exterior, even looks wise, it is a sport oriented SUV. ठीक है. अब इसकी shape वगैरह के हिसाब से it does remind me, अगर बाकी गाड़ियों के नाम नहीं लेने चाहिए, this is a great car on its own, but it does remind me this design concept for X6M car, that you know, even Cayennes, or अगर if it's not too far-fetched to say a Lamborghini Urus, but GWM, Great Wall Motors, is doing a brilliant job with all of their cars. Every car is made with an intention. देखें, अब H6 का baseline जो है petrol version है, उसका फर्क purpose है. Then when you move up the lineup, then hybrid आती है. Then you have the plug-in hybrid. Different things you can get out of the car. Different utility होती है. Plug-in hybrid से भी on top. Then you have the GT. So this is one of the Chinese brands that is leading the world. देखिए यार, वैसे turning radius आपको feel होता है कि it has got rear wheel steering as well. और मेरा Ember नहीं है. It does not. Brake. Super launch control activate. Thank you so much. I really appreciate you taking the time out. Short drive with you. बाकी इंशाल्लाह video Inshallah. will Thank show the viewers. Thank you so much. Thank इंशाल्लाह you. Thank next you. video में Thank you मुलाकात so होती है. much. Done.